सोचिए, आपने कभी लोन नहीं लिया, आपने कभी कोई चेक बाउंस नहीं किया, फिर भी आपका लोन रिजेक्ट हो गया। ये गलती है सिर्फ और सिर्फ इस नंबर की। बैंक को कोई मतलब नहीं है कि आपके 10th क्लास में क्या मार्क्स आए थे, उनको कोई मतलब नहीं है कि आपकी सैलरी का नंबर क्या है, पर उन्हें फर्क पड़ता है सिबिल स्कोर से। हेलो दोस्तों, मैं हूं अर्शिता, आपके ट्रस्टेड फाइनेंशियल एंड रिटायरमेंट प्लानिंग गाइड। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं क्रेडिट स्कोर के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन 1, व्हाट इज सिबिल स्कोर। सिबिल स्कोर होता क्या है? सिबिल स्कोर 3 डिजिट का नंबर होता है जो कि रेंज करता है 300 to 900। ये बताता है कि आप कितना फाइनेंशियली ट्रस्टवर्दी हो, यानी कि बैंक आप पे कितना विश्वास कर सकता है या कोई और कितना विश्वास कर सकता है पैसे देने से पहले। इंडिया में 4 क्रेडिट ब्यूरोज हैं, सिबिल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, CRIF, हाईमार्क। सबसे ज्यादा यूज होता है सिबिल। बैंक इन चारों में से जनरली सिबिल ही चेक करते हैं, इसीलिए सबसे पहले पूछा जाता है, अरे आपका सिबिल स्कोर कितना है। अब अपन समझते हैं क्रेडिट स्कोर का मीटर। अगर आपका स्कोर 300 to 580 है तो आप पुअर कैटेगरी में आते हो, 580 to 670 है तो आप फेयर कैटेगरी में आते हो, 670 to 750 है तो गुड है, और 750 प्लस है तो एक्सीलेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर आपको पुअर कैटेगरी में है तो जनरली आपको लोन नहीं मिलेगा, फेयर में है तो मिल जाएगा लेकिन इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होगी। अगर गुड की बात करें तो हाई चांसेस आपको लोन तो मिल ही जाएगा, बट इंटरेस्ट रेट फिर भी मॉडरेट होगी। एक्सीलेंट में बैंक खुद आएगा दौड़ता दौड़ता आपको लोन देने के लिए। अब अपन समझते हैं कि आपका स्कोर डिसाइड कैसा होता है, कि ये जो आपने नंबर्स देखे ये निकलेंगे कैसे। देखिए, पेमेंट हिस्ट्री होती है 35%, क्रेडिट यूटिलाइजेशन 30%, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री 15%, न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज 10%, क्रेडिट मिक्स 10%। यानी कि ये हो गए आपके 5 पांडव जो डिसाइड करेंगे कि आपका सिबिल स्कोर क्या होगा, आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो किस ब्याज रेट पर मिलेगा। अब अपन समझते हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा भी चेंज होता है तो किस चीज पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है, वो है आपका इंटरेस्ट रेट। अगर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा चेंज हुआ और आपका इंटरेस्ट रेट 1 से 2% भी गिर गया तो लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। चलिए इसे नंबर्स के थ्रू समझते हैं। सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया था 8.5% की रेट से, तो आपको 25 साल बाद पे करना पड़ेगा 70 लाख का इंटरेस्ट, और यही आपने 9.5% पे किया होता तो 81 लाख पे करना पड़ेगा। और अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होने की वजह से आपका ब्याज अगर सिर्फ 2% बढ़ता है, यानी कि 8.5 से हो जाता है 10.5, तो आपको 91 लाख तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है, यानी कि आपको नुकसान हो गया 20 लाख का। अब सेक्शन 2 में समझते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन यू डिफॉल्ट। अब अपन समझते हैं कि अगर आप 1 महीने का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना भूल जाते तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप 1 महीने का भी भूलते हैं तो आपके सिबिल स्कोर पे 100 to 150 पॉइंट्स तक गिर सकता है, और ये जो आपका डिफॉल्ट है ये 5 साल तक आपके सिबिल रिपोर्ट में दिखेगा, भले ही आपने वो लोन पूरा चुका दिया हो तब भी। सेक्शन 3, हाउ टू इम्प्रूव क्रेडिट स्कोर। हम बात करते हैं सोल्यूशन की। अगर आपने डिफॉल्ट कर दिया और आपका क्रेडिट स्कोर लो है तो उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। सबसे पहले आपको EMIs बिल्कुल टाइमली बेसिस पे करनी पड़ेगी। आप अपने बैंक्स में जो लोन ले रखे हैं उसमें ऑटो डेबिट सिस्टम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको अपना जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन है उसे कम करना है, यानी कि मैक्स टू मैक्स आपको 30% रखना है, आइडियली तो 20% ही होना चाहिए। सपोज आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है 1 लाख की, तो आप मैक्सिमम 30,000 तक का ही लोन ले, ज़्यादा ना लें। तीसरी बात, आपको जब भी लोन चाहिए, ये नहीं कि आप बार बार में लोन अप्लाई कर रहे हो, इससे लगता है कि आपको पैसों की जरूरत है और आप कभी भी डिफॉल्ट कर दोगे, तो बार में जाकर आप लोन के लिए अप्लाई ना करें। चौथा पॉइंट है, अपना पुराना क्रेडिट कार्ड को बंद मत करो। ये नहीं कि आज क्रेडिट कार्ड लिया अगले दिन बंद करवा दिया, इससे आपकी जो पेमेंट हिस्ट्री है वो लंबी नहीं बन पाती। कम से कम 5 साल की पेमेंट हिस्ट्री दिखती है, यानी कि आप रेगुलर आपने लोन लिया और आप रेगुलर पे कर रहे हो 5 साल तक, तो इससे आपका सिबिल स्कोर अच्छा दिखता है। और अगर आपसे डिफॉल्ट हो जाए तो सबसे पहले कोशिश करें अपने लोन को बंद कर दें और NOC ले लें। स्टेप 4, टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि क्रेडिट स्कोर, आइडियल क्रेडिट स्कोर क्या होता है। कम से कम आपका 750 पॉइंट्स होना चाहिए। अगर 800 से ऊपर है तो बैंक आपको बहुत लव करने वाली है, खुद भागकर बोलेगी भाई साहब लोन ले लो। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि आपको लोन इजीली मिल जाए तो अपने क्रेडिट स्कोर को ढंग से देखो, संभालो और उसको ठीक रखो।
आप बताइए कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या है इन कमेंट बॉक्स माई स्कोर डैश अपना स्कोर लिखिए। और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। अगर आपको लगता है कि रिटायरमेंट प्लानिंग कॉम्प्लिकेटेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए कैलकुलेटर को यूज़ करके अपना कॉर्पस कैलकुलेट कर सकते हैं। और आपको 1-to-1 एडवाइस चाहिए तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करें और हमें से कनेक्ट करें। रिटायरमेंट प्लानिंग मेड सिंपल विद हर्षिता। See you next time. Till then, bye bye.